दोस्तों, हमारी पृथ्वी हमारे सौरमंडल का सबसे बेहतरीन स्थान है। इसी वजह से आज हम इस पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त सौरमंडल के बाकी 7 ग्रह बड़ा ही कठोर और बेरहम वातावरण रखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यदि कोई इंसान सौरमंडल के बाकी ग्रहों पर जाए तो वो इंसान कितनी देर जीवित रह सकता है? तो चलिए आज के वीडियो में एक ऐसे ही सफर की कल्पना करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सौरमंडल के बाकी के ग्रहों पर हम इंसान कितनी देर टिक सकते हैं। बुध ग्रह, ये छोटा सा ग्रह हमारे सूर्य के सबसे करीब है, इसलिए अपना सफर यहीं से शुरू करते हैं। मजबूत और टिकाऊ पथरीली जमीन वाला बुध हमारे चंद्रमा से बस थोड़ा ही बड़ा है। सूर्य से बुध की औसतन दूरी 5 करोड़ 30 लाख किलोमीटर है। यदि इंसान कभी इस ग्रह पर जा पाया तो अधिक तापमान उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होगी। बुध ग्रह अपनी कक्षा पर काफी धीमी गति से घूमता है, जिस कारण बुध का एक दिन पृथ्वी के 2 महीनों के बराबर होता है। इतनी धीमी गति से घूमने के कारण बुध पर तापमान का उतार चढ़ाव असामान्य रूप से अधिक है। इस ग्रह का जो हिस्सा सूर्य की ओर होता है वहां का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। वहीं सूर्य से दूसरी तरफ यानी रात्रि वाले हिस्से का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर जाता है। इसका मतलब ना ही तो हम इस ग्रह की धूप बर्दाश्त कर सकते हैं और ना ही अंधकार। इसलिए हमें इस ग्रह के साइड वाले हिस्से पर उतरना होगा जहां आंशिक रूप से सूर्य की गर्मी पहुंचती हो। किंतु बुध के वातावरण में सोडियम, हाइड्रोजन, हीलियम और पोटाशियम जैसी गैसों की काफी ज्यादा अधिकता है, यानी इस ग्रह का वातावरण करीब 2 मिनट में ही हमारा दम घोंट देगा। शुक्र ग्रह, दोस्तों शुक्र हमारा पड़ोसी ग्रह है। आकार में यह ग्रह हमारी पृथ्वी जितना ही है और यह ग्रह काफी गर्मजोशी से आपका स्वागत करेगा, क्योंकि अपने घने वातावरण के कारण शुक्र बुध ग्रह से भी ज्यादा गर्म है। यहाँ तापमान 475 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। शुक्र ग्रह पर पृथ्वी की तुलना में करीब 1.5 लाख गुना अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है। ये गैस शुक्र ग्रह को पूरी तरह से जहरीला बना देती है। शुक्र पर सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए घने बादल हैं, जिस वजह से शुक्र ग्रह की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। यही कारण है कि शुक्र ग्रह पर रातें भी दिन जितनी ही गर्म होती है। इसी कारण से कोई इंसान शुक्र पर 1 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकता। किंतु यदि किसी तरह से इस ग्रह पर उतरा जा सके तो अनोखे चमत्कार देखने को मिलेंगे। शुक्र ऐसा ग्रह है जहां सूर्य पूर्व की बजाय पश्चिम में उगता है, क्योंकि दूसरे सभी ग्रहों की तुलना में शुक्र उल्टी दिशा में घूमता है। शुक्र ग्रह के घूमने की गति भी बहुत धीमी है, जिस वजह से यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर होता है। दूसरी अनोखी बात यह है कि शुक्र सूर्य का चक्कर सिर्फ 225 दिनों में ही पूरा कर लेता है, यानी इस ग्रह पर एक दिन पूरा होने से पहले ही 1 साल पूरा हो जाता है। मंगल ग्रह, यह लाल ग्रह सौरमंडल में पृथ्वी से बाहर हमारी इकलौती उम्मीद है। मंगल का एक दिन पृथ्वी के एक दिन से थोड़ा ही बड़ा है। ये इकलौता ऐसा ग्रह है जहां बिना स्पेस सूट के भी इंसान जीवित रह सकता है। हालांकि ऑक्सीजन की कमी, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन और बेहद ठंडे तापमान जैसे कारणों की वजह से बिना स्पेस सूट के इंसान मंगल पर करीब 2 मिनट ही जीवित रह सकता है। मंगल का औसतन तापमान -60 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, यानी हमें छुपने को आश्रय, कुछ गर्म कपड़े और ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए तो शायद हम मंगल पर काफी लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। इस ग्रह पर बर्फ के रूप में हमें पानी भी मिल जाएगा, जिसे पिघलाकर हम पी सकते हैं। मंगल ग्रह पर हमें ओलिम्पस मोन्स नामक एक बेहद ऊंचा पर्वत दिखाई देगा। ओलिम्पस मोन्स हमारी एवरेस्ट की तुलना में 2.5 गुना अधिक ऊंचा है। मजे की बात यह है कि इस पर्वत की चढ़ाई बेहद ही आसान और कम ढलान वाली है, यानी इस पर्वत पर किसी कार या मोटरसाइकिल पर सवार होकर भी आसानी से चढ़ा जा सकता है। बृहस्पति ग्रह, दोस्तों मंगल के बाद अब बृहस्पति की बारी है। यह विशालकाय ग्रह इतना बड़ा है कि इसमें 1300 पृथ्वियां समा सकती हैं, किंतु बृहस्पति की सतह ठोस नहीं है, जिस वजह से इस ग्रह पर हम खड़े नहीं हो पाएंगे, बल्कि लगातार नीचे की ओर गिरते चले जाएंगे। बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल बेहद अधिक है, इसलिए यहाँ पहुँचने पर महासागर की तली में खड़े होने से भी अधिक दबाव महसूस होगा और हमारे पूरे शरीर का 1 सेकंड से भी कम समय में कचूमर निकल जाएगा। बृहस्पति का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से निर्मित है। भले ही बृहस्पति बड़ा है, किंतु यहाँ का एक दिन सिर्फ 10 घंटों का ही होता है, जिसकी वजह है बृहस्पति का अपने अक्ष पर बेहद तेजी से घूमना। इस तेज गति के कारण बृहस्पति ग्रह पर आंधियों का भयानक दौर चलता रहता है। यहाँ आए तूफान कभी शांत नहीं होते। ये ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से जाना जाने वाला निशान असल में एक बेहद तेज तूफान है। इस तूफान का दायरा इतना बड़ा है कि इसमें हमारी पूरी पृथ्वी ही समा जाएगी और बृहस्पति पर यह तूफान पिछले लाखों वर्षों से जारी है।
शनि ग्रह। शनि भी बृहस्पति की ही भांति एक अन्य बिना ठोस सतह का गैसीय ग्रह है। शनि का एक दिन करीब 10.5 घंटों का होता है, क्योंकि ये ग्रह भी अपने अक्ष पर बेहद तेजी से घूम रहा है। शनि के पास जाने पर जो नज़ारा किसी भी इंसान के मन को मोह सकता है वो है शनि के खूबसूरत छल्ले। ये छल्ले धुएं और गैसों से निर्मित है जो लगातार शनि की परिक्रमा करते रहते हैं। इस खूबसूरती के अलावा शनि के पास और कोई आकर्षण नहीं है। यहाँ भयानक चक्रवात चलते रहते हैं जो किसी इंसान को फिरकी से भी तेज घुमा सकते हैं, यानी यहाँ हम एक भी सेकंड जीवित नहीं रह पाएंगे। वैसे शनि के चंद्रमा काफ़ी विशेष हैं, खासतौर पर टाइटन। पृथ्वी के अलावा हमारे सौरमंडल में टाइटन ही एक ऐसा पिंड है जहाँ तरल पाया जाता है। टाइटन पर बड़े बड़े महासागर हैं, झरने गिरते हैं और कलकल आवाज़ करती हुई नदियाँ भी बहती है, किंतु इन महासागर और नदियों में पानी नहीं बल्कि तरल मीथेन बह रही है। मीथेन एक ज्वलनशील गैस है जिसका इस्तेमाल बिजली बनाने से लेकर गाड़ियों के इंजन को चलाने तक में किया जा सकता है। इसलिए टाइटन पर पहुंचकर एक ही ख्याल आएगा कि काश यहां से लेकर पृथ्वी तक कोई पाइपलाइन बिछाई जा सके तो पेट्रोल डीजल जैसे ईंधन चवन्नी के भाव में बिकने लगेंगे। वैसे टाइटन पर भारी मात्रा में बर्फ भी मौजूद है और इस बर्फ के नीचे तरल पानी भी। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन की बर्फ के नीचे मौजूद पानी में जीवन भी हो सकता है। यूरेनस। दोस्तों, यूरेनस को हिंदी में अरुण ग्रह कहा गया है। ये ग्रह ठोस है, यानी यहाँ पर आप चल फिर सकते हैं, किंतु यूरेनस हद से ज़्यादा ठंडा है। आप यूँ समझिए कि ये ग्रह एक बहुत बड़ा बर्फ का गोल पिंड है। यूरेनस ग्रह सूर्य से करीब 3 अरब किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि यह ग्रह बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। यहाँ का औसतन तापमान -197 डिग्री सेल्सियस रहता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यूरेनस का न्यूनतम तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक भी हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि कोई इंसान यहाँ कुछ क्षणों तक भी जीवित नहीं रह सकता। यूरेनस ग्रह का वातावरण हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन जैसी गैसों से बना है, जिस वजह से ये ग्रह हमें नीला या हरा दिखाई देता है। साथ ही इन गैसों की उपस्थिति के कारण इस ग्रह पर सदैव सड़े हुए अंडे जैसी बदबू आती रहती है। यूरेनस अपने अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है, जिस वजह से इस ग्रह का एक पोल यानी ध्रुव लंबे समय तक सूर्य की ओर बना रहता है, वहीं दूसरा पोल अंधकार में ही रहता है। इसी वजह से इस ग्रह पर 42 सालों का दिन और 42 सालों तक रात्रि होती है। वैसे वैज्ञानिकों का मानना है कि अरुण ग्रह पर मीथेन गैस की अधिकता और कम तापमान के कारण यहाँ कभी कभार हीरो की बारिश भी हो जाती है। नेपच्यून। नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी ग्रह है, जिसे हिंदी में वरुण कहा जाता है। यहाँ तापमान 195 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जिसका अर्थ है कि नेपच्यून यूरेनस की तुलना में थोड़ा कम ठंडा है। चूंकि यूरेनस पर रातें बेहद लंबी होती हैं, इसलिए नेपच्यून की तुलना में सूर्य के पास होने के बावजूद भी यूरेनस कहीं अधिक ठंडा ग्रह है। हालांकि नेपच्यून और यूरेनस दोनों ही ग्रहों की तुलना में प्लूटो कहीं अधिक ठंडा है। प्लूटो का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर जाता है, किंतु अब प्लूटो को आधिकारिक तौर पर ग्रह नहीं माना जाता। वैसे जहां तक नेपच्यून की बात है तो जितनी गर्मी इस ग्रह को सूर्य से मिलती है उससे अधिक गर्मी ये ग्रह लगातार खोता जा रहा है, जिस वजह से नेपच्यून के वातावरण में असंतुलन पैदा हो चुका है और इस ग्रह पर 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से हवाएं चलती रहती हैं। ये गति एक लड़ाकू विमान से भी अधिक है। नेपच्यून की हवा हम इंसानों को पल भर में ही चीथड़ों में बखेर देने के लिए काफी है। नेपच्यून ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से मात्र 17% ही अधिक है, यानी यदि आप किसी तरह से नेपच्यून पर चल पाए तो आप खुद को थोड़ा ही भारी महसूस करेंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर हमारे पूरे सौरमंडल में पृथ्वी के अलावा कहीं कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां हम इंसान थोड़े समय या बिना स्पेस सूट के कुछ मिनटों तक भी जीवित रह पाएं। इसीलिए हम अपने ग्रह यानी पृथ्वी को माँ कहते हैं। वस्तुतः पृथ्वी सौरमंडल का अकेला जीवनदायिनी ग्रह है। तरल पानी से भरी हमारी पृथ्वी आसमान से नीली और बेहद ही खूबसूरत दिखाई पड़ती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।